हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग विलेन चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये विलेन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग विलेन और विलेन के प्रकार के बारे में देखे थे। यहाँ पे विलेन का एक और वर्गीकरण करते हैं हम लोग, भौतिक अवस्था के आधार पे विलेन के प्रकार। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पे विलेन कुल 9 प्रकार का होता है बच्चों। एक एक करके हम लोग सभी 9 प्रकार के विलेन देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल उनका हमने बगल में लिखा हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ध्यान से, यदि हम लोग ठोस का ठोस में विलेन की बात करें, जैसे पीतल की बात कर लेते हैं, तो पीतल कॉपर और जिंक का विलेन होता है। ठीक ना, कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तो एक ठोस को दूसरे ठोस में मिलाकर विलेन बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ठोस का ठोस में विलेन। उसी तरह से दूसरे विलेन की बात करते हैं हम लोग, ठोस का द्रव में विलेन, जैसे जल प्लस चीनी। ठीक ना, जल में यदि आप चीनी मिलाते हैं तो ये ठोस का द्रव में विलेन कहलाएगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगला होता है ठोस का गैस में विलेन। बच्चों, ठोस का गैस में विलेन, तो ठोस का गैस में विलेन, जैसे वायु में धुआं की बात कर लेते हैं ना। वायु में अगर हम लोग धुएं की बात करें तो वायु में धुआं किस प्रकार का विलेन होगा? ठोस का गैस में विलेन। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगले विलेन की, द्रव का ठोस में विलेन। ठीक ना, द्रव का ठोस में विलेन की अगर हम लोग बात करें तो द्रव का ठोस में विलेन क्या होगा? जेली। ठीक ना, द्रव का ठोस में विलेन क्या होगा? जेली। ठीक ना, इसी तरह से हम लोग आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अगला विलेन क्या है हमारे पास? द्रव का द्रव में विलेन। अगर एक द्रव को आप दूसरे द्रव में मिलाते हैं तो द्रव का द्रव में विलेन आता है बच्चों। जैसे यदि हम जल में एल्कोहल को मिला दें, ठीक ना, तो ये द्रव का द्रव में विलेन कहलाएगा। आगे बात करते हैं द्रव का गैस में विलेन ना, द्रव का गैस में विलेन। बच्चों, वायु में नमी की अगर हम बात कर लें तो वायु में जो नमी होती है ये द्रव का गैस में विलेन कहलाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों गैस का ठोस में विलेन। गैस का ठोस में विलेन, जैसे पैलेडियम धातु की अगर हम बात कर लें तो पैलेडियम धातु और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होगा ना, पैलेडियम धातु और हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होगा वो किस प्रकार का विलयन होगा बच्चों? गैस का ठोस में विलयन। ठीक ना, गैस का ठोस में विलयन। आगे बात करते हैं गैस का द्रव में विलयन। तो यदि हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात कर ले बच्चों, कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो किस प्रकार का विलयन है? गैस का द्रव में विलयन। उसी तरह से हम लोग अंतिम बात कर लेते हैं। अंतिम विलयन जो हमारे पास है गैस का गैस में विलयन। जैसे वायु की अगर बात कर लिया जाए तो वायु क्या है? गैस का गैस में विलयन है। ठीक ना, ये टोटल 9 प्रकार के विलयनों के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या? विलेयता की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो विलेयता क्या होता है बच्चों? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा ना, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, किसमें? 100 ग्राम विलायक में। ठीक ना, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, उसे उस पदार्थ की क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। ठीक ना, उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं हम लोग? विलेयता कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा विलेयता का टॉपिक था। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक ना, जो गैस होता है वो द्रव में जब घुलता है तो उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। यानी अलग अलग जो गैसें होती हैं वो द्रव में अलग अलग विलेयता रखती हैं। ठीक ना, जैसे यदि हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जल में कम घुलनशील होती है, जबकि उसी जल में अगर हम लोग HCl और कार्बन डाइऑक्साइड को घोलें तो यहाँ पे HCl और कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता अधिक होगी। ठीक ना, तो यही बोला जा रहा है कि अलग अलग गैसों की विलेयता द्रव में अलग अलग होती है। ठीक ना, अब किसी भी गैस की विलेयता किस पे डिपेंड करती है? तो किसी भी गैस की विलेयता उसके अवशोषण गुणांक पे डिपेंड करती है बच्चों। जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी विलेयता भी उतनी अधिक होगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उसकी घुलनशीलता या विलेयता भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब अवशोषण गुणांक क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। अवशोषण गुणांक की हम लोग बात करें, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करें तो ये क्या होता है? ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि एनटीपी या एसटीपी ना, एनटीपी या एसटीपी पर
किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ठीक है। एनटीपी या एसटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक ना। तो एनटीपी या एसटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन, ठीक ना। एनटीपी या एसटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का जो आयतन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। यदि एनटीपी या एसटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या एसटीपी का मतलब सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक ना, इस पर यदि हम लोग किसी विलायक की बात कर ले, ठीक ना, किसी विलायक के आयतन की बात कर लेते हैं, है ना। अगर निश्चित आयतन में अगर हम लोग किसी गैस की निश्चित आयतन को घोल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवशोषण गुणांक। देखिए क्या लिखा गया है, एनटीपी या एसटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है, ठीक ना। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, एक एक करके हम लोग सभी को समझेंगे। जैसे पहला कारक क्या है, गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस की बात करें, ठीक ना। गैसों की प्रकृति की बात करें तो विलायक के साथ क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली जो गैस होती है, यानी जो गैस विलायक के साथ क्रिया कर जाए या आयन में टूट जाए, आयन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी गैसों की विलेयता अधिक होती है। ऐसी गैसों की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पे लिखा गया है विलायक से क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैसों की विलेयता अधिक होती है। जैसे यदि हम बात कर लें HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी गैसें कैसी हैं भाई, ये सारी गैसें विलायक में, ठीक ना, विलायक से क्रिया करने वाली हैं या कह सकते हैं आयन में टूटने वाली हैं, ठीक ना। यदि विलायक से क्रिया न करने वाली गैस या आयन में न टूटने वाली गैस की बात कर लें तो इसकी विलेयता कम होती है, ठीक ना। इसकी विलेयता क्या होती है बच्चों, इसकी विलेयता कम होती है। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन की विलेयता क्या है, कम है। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, दूसरे कारक की बात कर लेते हैं, विलायक की प्रकृति, ठीक ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति में क्या बोला जा रहा है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं, यानी कि जो ध्रुवीय गैसें होती हैं, बात समझ में आ रहा है, वो ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होंगी, ठीक ना। जितनी ध्रुवीय गैसें होंगी उतनी ही ध्रुवीय विलायकों में अधिक क्या होंगी, घुलनशील होंगी, ठीक ना। जैसे यदि हम बात कर लें HCl और अमोनिया, ये ध्रुवीय गैसें हैं। HCl की बात कर लें, अमोनिया की बात कर लें, तो ये सारी गैसें क्या है, ध्रुवीय गैसें हैं। और जल, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। तो अमोनिया हो गया, HCl हो गया, ये जल में अत्यधिक घुलनशील होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ध्रुवीय हैं। दोनों क्या है, ध्रुवीय हैं। गैस भी ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, तो दोनों ध्रुवीय होंगे तो इनकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक ना। आगे बात करते हैं ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें बच्चों तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घट जाती है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे गैस की विलेयता घट जाएगी। क्यों, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक ना, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन अगर हम लोग एक नोट देखें, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बात कर लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो होता है ना, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देते हैं, ठीक ना। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देने के कारण इनकी विलेयता जो होती है वो क्या होती है, इनकी विलेयता बढ़ जाती है, ठीक ना। आगे बात करते हैं दाब का प्रभाव। किसकी बात करेंगे, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक ना। दाब का प्रभाव की अगर हम बात करें, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गैस का दाब बढ़ाने पर ना, गैस का दाब बढ़ाने पर उसकी विलेयता भी बढ़ जाती है। यदि आप किसी कंटेनर में किसी द्रव को लिए हैं, ऊपर से किसी गैस को भरकर और उसके ऊपर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक ना, तो जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो गैस होगी वो द्रव के अंदर घुलनशील होती चली जाएगी, ठीक ना। तो
तो गैस का दाब बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं विलायकों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, ठीक ना। अगर हम लोग किसी विलायक की बात कर लें और उस विलायक में पहले से ही बहुत सारे पदार्थ घुले हुए हैं, ठीक ना, और उसमें यदि हमको किसी गैस को घोलना है तो उसकी विलेयता पहले की तुलना में घट जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विलेय पदार्थ पहले से ही क्या है, घुले हुए हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे पदार्थ, अन्य पदार्थ अगर उसमें पहले से हैं और उसमें आप गैस को घोल रहे हैं तो उसकी विलेयता घट जाएगी, ठीक है। उसकी विलेयता क्या होगी बच्चों, घट जाएगी, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी विलायक में अन्य पदार्थ पहले से उपस्थित हैं तो उसमें गैस उतना तेजी से घुलेगी नहीं, ठीक ना। बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, आज की क्लास में हम लोग विलयन की भौतिक अवस्था पे वर्गीकरण किए, उसके बाद विलेयता पढ़े, और विलेयता के बाद हम लोगों ने पढ़ा था अवशोषण गुणांक, और शोषण गुणांक के बाद हम लोगों ने गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में व्याख्या की। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।